नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे वैदिक काल से संबंधित जानकारी। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वेद हमारे चार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है। वैदिक काल को ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया है। वैदिक काल या वैदिक युग 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच में था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत और उत्तरी मध्य गंगा में शुरू होने वाले एक दूसरे शहरीकरण के बीच उत्तरी भारतीय महाद्वीप थी के इतिहास में अवधि है। इसके बाद जो है वैदिक काल में जो है विवाह 8 प्रकार के थे। ये पहले विवाह थे ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह के अंतर्गत कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा जो है योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करते थे। फिर दूसरी विवाह है दैव्य विवाह। दैव्य विवाह के अंतर्गत यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करते थे, यह दैव्य विवाह। इसके बाद जो है तीसरी जो विवाह थी वो आर्ष विवाह थी। कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना आर्ष विवाह कहलाता है। इसमें यज्ञ के जो करवाते थे पुरोहित, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करते थे। चौथा विवाह था प्रजापत्य विवाह। इस विवाह के अंतर्गत वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करते थे, यह प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत होता था। इसके बाद है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह के अंतर्गत कन्या तथा वर प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर जो विवाह करते थे उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह भी कह सकते हैं, क्योंकि यह प्रेम विवाह के अंतर्गत ही होते थे यह विवाह। इसके बाद है 6 नंबर में असुर विवाह। कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय असुर विवाह कहलाया। इसमें कन्या के पिता अपनी कर्ज चुकाने के लिए जो है पिता उनके कन्या का दान कर देते थे। फिर है पैशाच विवाह। सोई हुई अथवा पागल कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना पैशाच विवाह कहलाया, यह पैशाच विवाह के अंतर्गत आते थे। इसके बाद है 8वां राक्षस विवाह। इसके अंतर्गत बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना राक्षस विवाह कहलाया। राक्षस लोग जो है वैदिक काल में बलपूर्वक कन्या को, या राक्षस विवाह के अंतर्गत जो है जो भी मनुष्य बलपूर्वक कन्या को उठा करके विवाह कर लेते थे वो राक्षस विवाह कहलाए। धन्यवाद।